मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीवी की आवाज सुनी। मेरी बीवी माँ को खड़ी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीवी उन्हें डांटे लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनानी थी, पर दूध फटा देख वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में व्यस्त होने के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी, लता की आदत सी हो गई थी माँ को खड़ी खोटी सुनाना। मैं भी लता की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच में लता का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, लता कहाँ है? तो उसने कहा, नहीं, वो तो अभी अभी बाहर गई है। दर मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। लता अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था उसके माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज दी, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि लता अपनी माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई, और मैं उसके चलते अपने माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या लता से कोई नाराजगी नहीं जताई थी। वो बस सुनती और भूल जाती, लेकिन ये बात मेरे मन में घाव कर गई। सारी रात मैं बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो चीज जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों वो लता की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ़ तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गया। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गई, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता। ये कहकर वो किचन चली गई, और जाते जाते कह गई, तू इतना सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे के सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत नहीं जानते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।